Moving to next question, question 19. Derive the unit of force using the second law of motion. तो पहले हम यही कर लेते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स को डिराइव करना है यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma. ठीक है, दो है सेकंड लॉ के, दो एक्सप्रेशन है. एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरा है F इक्वल टू ma. तो हमें यहाँ पर फोर्स की यूनिट डिराइव करनी है, तो F इक्वल टू ma हम यूज करते हैं. फोर्स की यूनिट क्या होती है, वैसे तो आपको पता ही है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. ठीक है, तो हम उसको डिराइव करते हैं यूजिंग सेकंड लॉ. तो यूजिंग सेकंड लॉ F इक्वल टू ma. अब यहाँ पर ऐसा यूनिट ले लेते हैं सबकी. ऐसा यूनिट ऑफ मास कितनी है, kg. ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. देयरफॉर 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. होगा ऐसा? ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स कब होगा, जब मास हो 1 kg का और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो. इसके बाद आप स्टेटमेंट लिख लेना. 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पर. इन्होंने डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स हमने डिराइव कर दिया, इसका स्टेटमेंट आगे लिखेंगे. 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास ऑफ 1 kg. फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास ऑफ 1 kg व्हेन इट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो लिखा है उसी का स्टेटमेंट बनाया. एक 1 kg का मास है, अगर आप उसको एक्सेलरेट करते हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन. ठीक है, बना लेंगे स्टेटमेंट. चलो अब हम करते हैं आगे. न्यूमेरिकल है. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास m1. मास m1 पे फोर्स 5 न्यूटन का और एक्सेलरेशन दे रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मास कितना हो जाएगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास विल बी F अपॉन a होगा. ठीक है, मास विल बी F अपॉन a. फोर्स 5 और a को मैं a1 लिख रही हूँ, 5/8. ये हो गया पहला मास. अभी m2 के लिए फोर्स सेम है एंड इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन मास m2 मास पे ये 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रहा है. तो a2 है 24, सो मास विल बी फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन. तो ये दोनों मास हमने निकाल लिए. अब आगे है व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड. तो फोर्स उतना ही है 5 न्यूटन का. आगे क्या है, फोर्स तो 5 न्यूटन का ही है, और मास कितना है, प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाई टुगेदर. अब दोनों मासेस को आपने टाई कर दिया, तो m1 प्लस m2 आपके पास टोटल मास हो जाएगा. मास हो जाएगा 5/8 प्लस 5/24. एलसीएम ले लेते हैं. 24, 8 3 जा 3 5 जा 15. ठीक है, ये तो आ जाएगा ना, सॉल्व करना. 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. तो ये मास आ गया हमारा. जब दोनों को हमने टाई कर दिया, दोनों मासेस को टाई कर दिया, तो ये आपके पास टोटल मास है 5/6 kg. फोर्स इतना है, मास अभी आपने निकाला, तो क्या पूछा है, क्या एक्सेलरेशन होगा. तो इसी फॉर्मूले से a कितना हो जाएगा, F/m. ठीक है, सो a विल बी F/m. फोर्स इज 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास इज 5/6. अपॉन में अपॉन को मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइड. अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो 6/5, 5 से 5 कैंसिल, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया. दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. आप चाहें तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय ऐसे भी कर सकते थे, 5 डिवाइडेड बाय 5/6. अब ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता और ये स्टेप आ जाता. ऐसे भी कर सकते थे. ठीक है.